हमारे जीवन में दीजिए। आनंद के साथ हम प्रभु को महिमा दे रहे थे, नाच नाच कर परमेश्वर को हम आराधना कर रहे थे, आनंद से भरे हुए दिल से प्रभु को हम धन्यवाद दे रहे थे। जैसे हम केवल प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के वक्त में कई बार हम एक बात ध्यान नहीं देते हैं, क्या परमेश्वर के साथ मेरे संबंध कैसे हैं, मेरा रिलेशन कैसे है परमेश्वर के साथ। ऐसा कौन सी बात है मेरे जीवन में परमेश्वर से मुझे अलग किया है। शिमशोन परमेश्वर के समूह में थे, बड़े बड़े काम परमेश्वर शिमशोन के जरिए कर दिया। ऐसा वक्त आया परमेश्वर का साथ जो नाता थे शिमशोन ने तोड़ दिया। उसके वजह से जो आत्मा उसके जीवन में दिया, उस आत्मा शिमशोन को छोड़कर चला गया। शिमशोन यही सोचते रहा मेरे पास बल है, ताकत है, बल्कि जब मौका आया उसको ये पता चला आत्मा मेरे पास नहीं है, मुझे छोड़कर चली गई है। आज मैं परमेश्वर के समूह में हम मिलकर कुछ बातें हम देखने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसे है। आइए पढ़िए पहला राजा उसका 18 अध्याय 30 आए। पहला राजा, राजाओं का पहला पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 30 आए। एलिया ने सबना लोकां ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਓ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। तो हमेशा हम ये चाहते हैं हमारे जरिए प्रार्थना सफल हो जाए, हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुने, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करे। हम परमेश्वर के समूह में जाने के वक्त में बहुत कुछ बातें हम ध्यान रखना पड़ता है। हालेलुया। बहुत कुछ बातें हम प्रभु के समूह में जाने के वक्त में ध्यान करना पड़ता है। हम अच्छे से जानते हैं एलिया के जीवन में क्या बात हुआ है। एलिया ने हालेलुया यहोवा परमेश्वर के नबी थे और बाल के अशेरा प्रतिष्ठा के बहुत सारे नबी अलग थे। इनके बीच में ये साबित करना था सच्चे जीवित परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का काम क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा। इस्राएल के जरिए बहुत कुछ अन्य जातियों का आराधना, मूर्ति पूजा चलने के वक्त में सच्चे जीवित परमेश्वर को छोड़कर इस्राएली लोग, यहूदी लोग, परमेश्वर के अपना निज प्रजा बोलने वाले लोग परमेश्वर को छोड़कर जो अन्य जाति लोग करते हैं ऐसे आराधना करना, रीति रिवाज में फंस जाना, रीति रिवाज के पीछे पीछे जाना शुरू हो गया। ऐसे जाने की वजह से सच में जो परमेश्वर के काम कितना होना था वो इस्राएल में नहीं हो रहा। परमेश्वर के दास एलिया एक प्रार्थना के साथ परमेश्वर के कामों को लोगों के सामने स्थापित करने के लिए उसको एक ही मकसद है, परमेश्वर सच्चे जीवित परमेश्वर है, उस परमेश्वर कौन है ये दिखाना है। हम एक आयत पढ़ने के वक्त में परमेश्वर ने ऐसे काम किए हैं। हालेलुया। ये जो अन्य जाति लोग बाल के जो जितने नबी थे वो नबी ने बहुत कुछ कामें किए हैं और उनके प्रार्थना को उनके जिनको वो मानते थे वो लोग वो मानने के लिए तैयार नहीं, वो स्वीकार नहीं किया था।
पहले ही एलिया ने एक बात बोला, जो परमेश्वर है, सच्चे परमेश्वर है, वो आंख से उत्तर देता है। जो लोग बलि चढ़ाएंगे, बलि चढ़ाने के वक्त में आंख से जो उत्तर देगा वही सच्चे परमेश्वर है। बाल के और अशेरे से बहुत लोगों ने, बहुत नबियों ने बहुत कुछ किया, आग से उत्तर नहीं मिल रहा था। आग से उत्तर मिलना है और परमेश्वर का काम लोगों के सामने दिखाना है, यही था एलिया का मकसद। एलिया ने सबसे पहले एक बात किया, एकदम उसने बलि नहीं चढ़ाया। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर के काम देखने के लिए हम चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, बहुत कुछ बातें हम करते हैं, हम ये बात भूल जाते हैं क्या परमेश्वर की इच्छा के आधार पर ही मैं चलता हूं या नहीं। परमेश्वर से मैं कितना दूर हूं, मैं परमेश्वर के लिए मैं क्या कर रहा हूं, या मुझसे क्या नहीं, क्या करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया, मुझसे क्या नहीं हो रहा है। एलिया ने अपना बलि चढ़ाने के लिए सबसे पहले एक कदम उठाया। उस कदम के बाद में हमने पढ़ा, एक और पढ़ लीजिए, पहला राजा उसका 18 का 30। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तो उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत किया। उधर दो बातें हमको पढ़ने, हमको समझ में आता है। एक, यहोवा के नाम से कोई बलि चढ़ाते नहीं थे, इसलिए बलि टूटा फूटा है। कई बार हमारा भी रिश्ता कई विषय में टूटा फूटा है। हम वो परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करने के लिए तैयार है, आराधना करने के लिए तैयार है, हमारा परिवार के अंदर का हमारा रिश्ता कैसे है, परिवार के हर एक सदस्यों के साथ हमारा रिश्ता कैसे है। बलि टूटा हुआ है तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करने के वक्त नहीं, हमारा बलि चढ़ाने के वक्त में परमेश्वर उसमें प्रसन्न होने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। मैं एक बार मैं ऐसा सुना, एक पास्टर ने, एक परमेश्वर दास ने आराधना के लिए चला गया। आराधना के लिए चला गया, वो पास्टर ने आराधना के बाद लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। लोग उस दिन का प्रचार भी शांति बनाए रखना, मन को कंट्रोल करना, यही था विषय। ये सारे ये प्रचार के बाद लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। उस पास्टर ने व्हाइट कलर का कपड़ा पहनते थे, पहनकर उस लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। किसी ने एकदम एक बात ध्यान रखा, पास्टर के शर्ट के साइड में खून का, ब्लड का कुछ निशाना थे। तो किसी ने पूछा, पास्टर जी ये क्या हो गया? एकदम उस पास में एक भूल गया, वो है कहाँ है। एकदम गाली निकाल कर बोला, मेरा पत्नी ने उसने मुझे मारने आई, मैं उसका सिर पर थप्पड़ मारा, हालेलुया, उसका सिर फट गया, उसका थोड़ा सा खून इधर लग गया। हालेलुया। प्रचार क्या था? शांति बनाए रखना। हालेलुया। मेरे आंसू हमारे, हम एलिया के बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। स्वर्ग से, आग से परमेश्वर उत्तर दे रहा है। हम परमेश्वर के हजूर में उनसे देखने के वक्त में परमेश्वर हमको उत्तर देना है। हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होना है। हम हमारे फैमिली लाइफ में हम कैसे हैं, हमारे पत्नी के साथ हम कैसे हैं, हमारे पति के साथ हम कैसे हैं, हमारे ब्रदर के साथ कैसे, हमारे सिस्टर के साथ हम कैसे हैं, हमारे माँ के साथ हम कैसे हैं, हमारे बाप के साथ हम कैसे हैं। हमारे रिश्ता को हम परखना है। हम हमारे रिश्ता को परखना है। परखने के बिना ये ना सोचे हमारा परमेश्वर अंधा है, हमारा परमेश्वर बहरा है, वो कुछ भी नहीं सुनता है। जो कुछ हम नाटक करते हैं वही देखते हैं। एलिया ने एक किया, हालेलुया, बेदी को मरम्मत किया।
हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हम मरम्मत करें परमेश्वर के साथ। हालेलुया। हमारे संबंध को, हमारे परिवार के प्रति हमारा संबंध कैसे है? हम हालेलुया परमेश्वर से हम हमारे फैमिली में हमारा संबंध कैसे है? कई फैमिली लाइफ है हालेलुया झगड़ा के लिए समय है, प्यार के लिए समय नहीं होता है। बेली बेदी जी करना, बेली बेदी का मरम्मत करना। मेरे आंसू आप मैं आगे बोलूंगा, परमेश्वर हमारे बारे में महान काम करने के लिए चाहता है। परमेश्वर को बहुत बड़ा योजना है सॉरी परमेश्वर को बहुत बड़ा योजना है हमारे जरिए बड़ा काम करने के लिए। तो हमारा फैमिली लाइफ टूटे फूटे तो उसके जरिए परमेश्वर काम करने के लिए नहीं चाहते हैं। हमारा फैमिली लाइफ को हालेलुया हालेलुया मरम्मत करें। कहाँ है टूटा हुआ है, कहाँ है हालेलुया मेंटेनेंस करना है, कहाँ हालेलुया हम छोड़ना है, हम कहाँ तोड़ना है, कहाँ हम हालेलुया हम सफाई करना है, कहाँ हम हालेलुया उधर का हालेलुया सारी गंदगी को निकालना है। हम हालेलुया परमेश्वर के सन्मुख में बैठकर हम प्रार्थना करना परमेश्वर के साथ। हालेलुया हम जैसे हम रिश्ता बनने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले हमारे फैमिली के साथ होवे। बेली बेदी हालेलुया बहुत देर से टूटा हुआ है, मरम्मत नहीं हो रहा है, पत्नी से बात नहीं हो रहा है, पति से बात नहीं हो रहा है, दोनों हालेलुया लोगों के सामने एक्शन बहुत नाटक चलते हैं। मेरे पति के जैसे और कोई नहीं है, मेरे पत्नी के जैसे और कोई नहीं है, मेरे डैडी के जैसे और कोई नहीं है, मेरे मम्मी के जैसे और कोई नहीं है, मेरे ब्रदर के जैसे और कोई नहीं है, मेरे भाभी के जैसे और कोई नहीं है, मेरे सिस्टर के जैसे कोई नहीं है, मेरे जीजा जी नाटक छोड़ दे परमेश्वर के साथ। पर सच्चे हालेलुया संबंध रखना है। हम हमारे फैमिली के साथ भी सही ढंग से संबंध रखना है। काम मरम्मत करना है, हम परमेश्वर के सन्मुख में हम अपने आप हलीम होकर मरम्मत करना है, मेंटेनेंस करना है। नहीं कैसे कितना तक चलेगा? हम एक आग से उत्तर चाहते हैं। हालेलुया हमारे जरिए परमेश्वर महान काम करने के लिए चाहते हैं। हालेलुया हम ही उसके लिए वादा है तो परमेश्वर के लिए कोई हालेलुया दोषी नहीं है, हम ही दोषी हो जाएंगे। फर्स्ट है मरम्मत फैमिली लाइफ में। मैं ये सोचना चाहिए मैं एक पति हूं, क्या मैं पति का सारे ड्यूटी वचन के आधार पर मैं कर रहा हूं? मैं एक बाप हूं, मैं मेरा बाप के ड्यूटी परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं कर रहा हूं। मैं एक बेटा हूं, मैं एक जवाई हूं, मैं एक पड़ोसी हूं, सब कुछ देखना है। मेरी बेटी सही हो गई तुरंत आग हालेलुया वो ऊपर से नीचे आए। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया तुमने टेकने के वक्त ही महान काम हमारे जरिए हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर कुछ लोगों से बातचीत करने को चाहता है। मैं हालेलुया परमेश्वर में प्रार्थना किया, परमेश्वर आज कुछ लोगों के जीवन को परख कर कुछ लोगों को बदलने के लिए, कुछ लोगों के जीवन में हालेलुया कुछ गंदगी निकालने के बाद, कुछ हालेलुया खराब बातों को निकालने के बाद हालेलुया क्लियर कर हालेलुया परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। हालेलुया फर्स्ट मरम्मत फैमिली नहीं। सेकंड हालेलुया आपका ब्रदरहुड, आपका भाई बहन का रिश्ता कैसे है? भाई भाई के साथ, बहन बहन के साथ, या भाभी के साथ, या जवाई जो जीजाजी के साथ कैसे है? यदि आपका रिश्ता टूटा हुआ है, उस बेली बेली में कैसे आप बेली चढ़ा सकते हैं? हालेलुया हम अच्छे से जानते हैं कितना व्यस्त है तो भी, कितना आप थके हो तो भी बेली बेली तो तैयार करना ही पड़ेगा। हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, अब्राहम ने इसहाक को बेली चढ़ाने के लिए चला गया। हम जानते हैं उन्होंने बहुत दूर से चलकर आया। इसका मतलब ये नहीं है कोई बात नहीं
कहीं ना कहीं चलो हम बेली चला देंगे, नो। व्यवस्था के आधार पर उन्होंने सब कुछ तैयार करने के बाद इसहाक को उसके ऊपर लाया। सिचुएशन के आधार पर नहीं है परमेश्वर, हालांकि अवस्थाओं के हिसाब से नहीं है, व्यवस्थाओं में परमेश्वर काम करता है। इसलिए हमारे भाई के साथ, हमारे बहन के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ हमारा व्यवहार कैसे है। बिल्कुल टूटा हुआ है तो ठीक करना पड़ेगा, मरम्मत करना पड़ेगा, क्योंकि उधर एक आग उतरना है। परमेश्वर बड़ा महान काम करने के लिए चाहते हैं, परमेश्वर महान काम करने के लिए चाहते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, हमको पता चल जाएगा, हम मरम्मत करना पड़ेगा। एलिया ने बहुत काम नहीं किया। एलिया ने जाकर हालेलुया 12 गोत्र के आगे बढ़ना जी 18 का 30 से। फिर एलिया ने याकूब के पुत्र की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन था, तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। देखो उधर हर एक व्यवस्था के आधार पर मनमर्जी नहीं चलता है। परमेश्वर के कानून में मनमर्जी नहीं चलता है। मैं यही करूं, वो तुम्हारे लिए करना, यदि परमेश्वर के लिए करना है व्यवस्था के आधार। हालेलुया हालेलुया। यदि हम कई लोग ऐसे करते हैं, कई लोगों को ज्यादा मक्खन डालना बहुत पसंद है, कई लोगों को बहुत ज्यादा चीनी डालना पसंद है, कई लोग बहुत ज्यादा नून डालते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा मिर्च खाते हैं, कई लोग ज्यादा मीट खाते हैं, कई लोग सलाद ही खाते हैं, कई लोग रोटी 20-30 खाते हैं। तो अपने अपने रीति है। इसका मतलब ये नहीं है सभी को ऐसे करे, नो, एक रीति है, उसके आधार पर चलेगा। परमेश्वर ने एक व्यवस्था को रखे तो व्यवस्था के आधार पर ही चलेगा, अवस्था को देकर नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तो अवस्था के आधार पर है तो अब्राहम को 3 दिन का हालेलुया उस सफर में लेकर जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया पहाड़ के ऊपर लेकर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया चाहता था क्या होना है, कैसे मैं इसको आशीष देने के लिए चाहता हूं, वो ये भी जाने कैसे इसको आशीष मिला है। हालेलुया। इसलिए मेरा हमारे बेटी भाई लोगों के साथ या बहनों के साथ या भाई या भाभी या हालेलुया जो जीजाजी जो कुछ है हिसाब में बेली टूटा हुआ है तो उस बेली से बेली नहीं चला सकता। टूटे फूटे बेली से बेली नहीं चला सकते हैं। यदि बेली में आपने हालेलुया बेली वस्तु रखे तो गिर जाएगा, फिर उससे परमेश्वर कैसे प्रसन्न करेगा। लापरवाही परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते। हालेलुया। इसलिए हम ये देखें हमारे भाइयों के साथ कैसे है। हालेलुया। तीसरा है परमेश्वर ये चाहता है क्या है, आग से उत्तर। आग हमारा मकसद ये है परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न होना, परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न होना, ये हमारा मकसद। और कोई मकसद नहीं है, कुछ भी नहीं है। मकसद ये है परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न होना। तीसरी कई बातें हैं। तीसरी हमारा जो बेली टूटा हुआ है, परमेश्वर के साथ हमारा संगति कैसा है। क्या परमेश्वर के साथ हम संगति करने में वो बेली टूटा हुआ है तो मरम्मत करना ही पड़ेगा। आपका प्रार्थना का जिंदगी कैसे है, टूटा हुआ है। आपका बेली प्रार्थना का बेली टूटा हुआ है, उसको मरम्मत करना। मर्जी से नहीं है, मेरे टाइम मिलने का वक्त में, नो, परमेश्वर की व्यवस्था के आधार। परमेश्वर के संगति में आने के लिए आप या मैं कितना लगन है, हमारा उस बेली कैसे है, परमेश्वर के प्रति हम कैसे, हमारा लगन कैसे है। या महीने में एक बार आए, या साल में एक बार आए, या मर्जी में एक बार आए, या समय जैसे मिले
यदि टाइम मिले तो आएंगे, ऐसा है। वो बेदी में परमेश्वर बेदी नहीं चाहते मरामत करना। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसे होना चाहिए वैसे होना है। परमेश्वर संगति को बहुत हालेलुया महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि एदन की वाटिका से ही संगति को हम देखने के लिए मिलता है। साथ साथ परमेश्वर के कलीसिया का स्थापना पहला प्रचार पत्रोस ने प्रचार करने के वक्त में संगति के बारे में हालेलुया बोला हुआ है। संगति महत्वपूर्ण बात है। संगति का आपके बेदी कैसे है? परमेश्वर के प्रति आप प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, संगति के लिए, परमेश्वर के लिए देने के लिए आप कैसे हैं? अब यदि आपका उस बेदी टूटा हुआ है तो परमेश्वर हालेलुया आपके ऊपर बड़े अभिषेक के साथ, बड़े योजना के साथ महान काम करने के लिए चाहता है। वो रुक जाएगा। हालेलुया। किसी को अच्छा नहीं लगेगा? हालेलुया। क्योंकि कोई भी पसंद नहीं करेगा ये बात है, कोई भी पसंद नहीं करेगा। बाहर के लोग भी परमेश्वर ये चाहता है। बाल के कितने नबी हैं क्या भी सोचे, परमेश्वर हमारे बारे में एक बात सोचा हुआ है। हालेलुया। पढ़ लीजिए उसका 18 का 36 और 37। एलिया प्रार्थना कर रहा है। वो पानी की जगवेदी दे चुपेरे लग्या ते उसने पानी नाल भर दित्ती तां कटारां दी भेंट चढ़ाउण दे वेले इउं होया कि एलिया नबी दे नेड़े आ के आख्या, हे यहोवा इब्राहिम, इसहाक ते इस्राएल दे परमेश्वर, अज मालूम हो जावे तू इस्राएल विच परमेश्वर है अते तेरा दास हां। मैं इन्हां सारियां गल्लां नूं तेरे वचन नाल कीता है। और जल वेदी के चारों ओर फैल गया और कटीर फर्स्ट है परमेश्वर के बेदी को क्लियर किया, उसके बाद प्रार्थना कर रहे हैं इसका इच्छा क्या है। ये परमेश्वर, तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं। यह परमेश्वर, तू ही परमेश्वर है, मैं तेरे दास हूं। परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप समर्पण करके प्रार्थना कर रहा है। ये नहीं है बाल के नबियों के सामने मैं ये दिखाने के लिए चाहता हूं मैं बड़ा नबी हूं, वो नहीं है। परमेश्वर के सम्मुख में ये प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। फिर यहां से सुनो, हमारा बेदी हालेलुया कैसे होना चाहिए? मरामत करने के बाद कैसे होना चाहिए? हालेलुया। निर्गमन की किताब, कुछ भी किताब उसका 40 का 10, कुछ भी किताब 40 का 10। तू होम दी जगवेदी अते उस दे सारे समान नूं फेर बनी, जो तू जगवेदी नूं पवित्र करी तां ओ जगवेदी अत पवित्र होवेगी। सब समाज समेत होमबलि का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, तब वो परम पवित्र ठहरेगा। परम पवित्र ठहरना चाहिए। हालेलुया। मरामत करने के बाद क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। हम परमेश्वर के सम्मुख में हालेलुया हम मरामत करने के बाद हम पवित्र हो जाते हैं, फिर इजी हो जाते हैं उत्तर। कई बार हमारे जीवन में हम प्रार्थना करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, परमेश्वर से हम उत्तर भी चाहते हैं, नहीं मिलते हैं, क्योंकि बेदी पवित्र नहीं है। हालेलुया। मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। बेदी पवित्र होना चाहिए। पवित्र में ही परमेश्वर का काम हो जाएगा।
हम वापस आएंगे। वापस आने के वक्त में परमेश्वर के सन्मुख में एलिया ने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के वक्त में परमेश्वर ने हालेलुया उत्तर देना शुरू किया। मैं और आप हालेलुया परमेश्वर के हजूर में घुटने टेकते हैं। परमेश्वर के योजना के आधार पर, परमेश्वर के व्यवस्था के आधार पर भी हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमको उत्तर देगा। केवल उत्तर नहीं है, और सारे लोगों के सामने हमें भी आदर की योग्य, परमेश्वर का नाम भी ऊंचा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऊंचा नहीं हो रहा है? बेली टूटा हुआ है। हालेलुया। उसका 39 यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उससे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो। एक से बढ़ना चाहिए। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और मूंगफली को लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे का जल भी सूख गया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोले उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। मेरे बारे में, आपके बारे में परमेश्वर की योजना है। यदि बेली चीख करे, लोग हालेलुया परमेश्वर को महिमा करेगा। हमारे कमी की वजह से लोग परमेश्वर को खिलाफ हो जाता है। लोग परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं, परमेश्वर की निंदा करते हैं। हम हमारे बेली ठीक कर रहे, हम परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ता करना चाहिए वो रिश्ता ठीक कर दे, लोग परमेश्वर को महिमा करेगा। कई बार परमेश्वर का नाम को लोग इसलिए बदनाम करते हैं, हमारे जीवन का कमी। जब एलिया ने ठीक किया, व्यवस्था के आधार पर सारे कामों के किया, प्रार्थना किया, यहोवा परमेश्वर तू ही परमेश्वर है, तू आगे से उत्तर दे, मैं ये लोग जान ले मैं है तेरा दास हूं, तू परमेश्वर है। प्रार्थना किया, प्रार्थना के तुरंत ही स्वर्ग से आप उत्तर कराया, सारे मेरी वस्तु खत्म हो गई। उधर जो पानी है, पानी भी सूख गया। मेरी ठीक होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में कैसे कैसे रिश्ता टूटा हुआ है, उस रिश्ता को परमेश्वर के वचन के आधार पर हम सही करने के लिए चाहते हैं। हमारे जरिए परमेश्वर ने महान काम करने के लिए चाहते हैं। एक एलिया नहीं है, हालेलुया। हमें भी हालेलुया परमेश्वर एलिया से भी हालेलुया बढ़कर हमें भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हमारे जीवन को परखे, हमारे हालेलुया बेली में कहां टूटा हुआ है, मरम्मत कहां करना चाहिए, मरम्मत करे। परमेश्वर हमारे जरिए महान काम करने के लिए चाहते हैं, क्योंकि एक कोई भी एक व्यक्ति को परमेश्वर स्पेशल नहीं गिना जाता है। हम सारे हालेलुया यीशु मसीह के लहू के जरिए मुंह लिए हुए लोग हैं हम, हालेलुया। उसके हालेलुया कोड़ा खाने से हम चंगे हो गए हैं, हालेलुया। हम उसको बात करते हम रहते हैं, वो आएगा बादलों में, वो हमें लेकर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम चंगा है, छुटकारा है, पाप का क्षमा है। ये सारे हालेलुया किसी भी एक व्यक्ति का स्पेशल नहीं है। जो कोई प्रभु पर विश्वास करे वो उद्धार पाता है। मेरे हमारे जीवन को हम परखे, हमारे जीवन में जहां कमी है, गलती है, हमारा बेली प्रार्थना में, प्रार्थना का रिश्ता का क्या कहां टूटा हुआ है, उसका मरम्मत करिए। हालेलुया, उसका मरम्मत करे। परमेश्वर महान का हम हमारे लिए करने के लिए चाहता है। मैं ये विश्वास करता हूं, शायद ये भी ये नहीं सोचा होगा इतने बड़े काम हो जाएगा। ये नहीं सोचा होगा इतने बड़ा काम हो जाएगा। एक प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति का काम उनको परमेश्वर के आत्मा कभी भी भूलेगा नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिख कर रखेगा, याद कर लिख कर रखेगा, क्योंकि हमारे लिए नमूना के लिए, हमारे जीवन में नमूना के लिए हालेलुया लिख कर रखेगा। सभी आंखों बंद करें, हम हालेलुया परखे हमारा बेली परमेश्वर के सन्मुख में। हालेलुया हमारे बेली कहां टूटा हुआ है, कहां मरम्मत करना है। परमेश्वर सन्मुख में सभी घुटने टेके, सभी घुटने टेके, प्रभु से हालेलुया
सच्चे दिल से प्रार्थना करें। बाल के नबियां एक तरफ में है, इस दुनिया के लोग एक तरफ में खड़े हैं। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमारे प्रति, हमारे बारे में लोग हालेलुया बोलते हैं, ये क्या करने वाला है, इससे कुछ नहीं होगा। मेरे आंसू, हमारे बारे में परमेश्वर को बहुत बड़ा योजना है। हमारे बारे में प्रभु को महान योजना होता है। यदि हम हमारे बेली बेली को मरामत करने के लिए चाहते हैं, तैयार है, तो परमेश्वर आग से उत्तर देने के लिए तैयार है। परमेश्वर आग से उत्तर देने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाल लोग नबियों के सामने, हालेलुया, बाल देवताओं के नबियों के सामने, हालेलुया, हमें आदर करने के लिए चाहते हैं। हालेलुया, दुनिया के, हालेलुया, हालेलुया, देवी देवताओं के सामने, इस दुनिया के लोगों के सामने, हालेलुया, जो लोग हमें तुच्छ जानते हैं, ये जो लोग हमसे बोलते हैं, हालेलुया, ये क्या करेगा, इसका परमेश्वर कौन है, क्या करेगा, उस परमेश्वर को ही उन्होंने, जो लोगों ने हमें तुच्छ जाना है, वही लोगों ने परमेश्वर को महिमा करेंगे। उसके लिए हम तैयार होना, उसके लिए हम तैयार होना। हमारा बेली मरामत करना, हमारे रिश्ता का बेली मरामत करना, हमारा फैमिली लाइफ का गड़बड़ी को दूर करना, हमारा भाई बहन, हमारे रिश्तेदार के रिश्ता को दृढ़ करना, मरामत करना। कहां कहां हालेलुया मरामत करना चाहिए, मरामत करना। परमेश्वर के साथ उसका संगत में हमारा कैसे हमारा रिश्ता है, क्या हमारा बेली से टूटा हुआ है, तो हम मरामत करना है। परमेश्वर हमारे जरिए बड़े काम करने के लिए चाहता है। परमेश्वर हमारे जरिए बड़े काम करने के लिए चाहता है। आग से उत्तर देने के लिए चाहता है। हालेलुया, केवल आग से उत्तर नहीं है, हालेलुया, बाल के, हालेलुया, बाकी हालेलुया, इतने देवी देवताओं के, हालेलुया, नबियों का मौत एलिया अपने आंखों से देखा। कई हालेलुया दुनिया की बातें, हालेलुया, हम हमारे आंखों से देखेंगे। यदि हम बेली को सही करने के लिए, मरामत करने के लिए तैयार है, तो हमारे जीवन की कमी को हम दूर करने के लिए चाहते हैं, तो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध को, हालेलुया, और दृढ़ करने के लिए हम तैयार है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने के लिए चाहता है। आग से प्रभु हमारे जीवन को उत्तर देने के लिए चाहता है। कितने लोग चाहते हैं प्रभु, हालेलुया, आग से उत्तर देना, लोग जाने पाए, हालेलुया, मैं तेरे भक्त हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरे बेटी हूँ, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं प्रभु, हालेलुया, मेरे प्रार्थना में एक उत्तर चाहिए, मेरे प्रार्थना में एक उत्तर चाहिए, मेरे प्रार्थना में हालेलुया एक उत्तर चाहिए। उस उत्तर को लोग देखना है, लोग प्रभु तुझे महिमा करना है, हालेलुया। केवल एक छोटे हालेलुया, हालेलुया बात का उत्तर नहीं है, छोटी प्रार्थना का उत्तर नहीं है। महान काम परमेश्वर आप लोगों के जरिए करने के लिए, हमारे जरिए करने के लिए चाहता है, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर के सामने में अपने आप प्रार्थना करें, अपने आप हलीम हो जाए। कौन सी ऐसे हालेलुया जीवन में कौन सी ऐसे बात है, टूटा हुआ है, बेली जैसे पड़ा है, उसको मरामत करने के लिए परमेश्वर के साथ पैदा करें, परमेश्वर के साथ पैदा करें। परमेश्वर महान काम करने के लिए चाहता है, परमेश्वर महान काम करने के लिए चाहता है। मेरे आंसू, एक बात ध्यान में, हालेलुया, आग नीचे से नहीं आया, ऊपर से आया। जितने